सर जी होश कर रहे हैं। ये मामला ताकत से हल नहीं होगा। ये दुरुस्त है कि इससे पहले पिछले 2.5 सालों में जहाँ भी शोरश हुई, जहाँ भी कहीं को पॉलिटिकल अनरेस्ट हुई, एहतजाज हुआ, उसको ताकत से सप्रेस कर लिया गया, दबा लिया गया। लेकिन ये कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसमें मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसको पॉलिटिकल अपराइजिंग ना समझें, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू ना समझें। ये बहुत ही गहरी और बहुत ही खौफनाक इम्प्लिकेशन वाला ये मामला है। और ये देखना होगा कि उनके मुतालबात क्या हैं और उन मुतालबात के अंदर कितना वज़न। आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में सोशल मीडिया ने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की और अब स्टेटस को जो एक सकूत होता था वो टूट रहा है, टूट चुका है बेशुमार इलाकों में। तो ये कैसे मुमकिन है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो इससे दूर रहे? ऐसा मुमकिन नहीं। उनका मुतालबा है कि 12 सीटें उनको ख़त्म किया जाए। तो उन 12 सीटों का कोई तुक, कोई जवाज़ समझ नहीं आता। पहले वो इलेक्शन रूल्स के तहत होती थी, मैनेज होती थी। अब उनको आइन का हिस्सा बना दिया गया, आइनी तरमीम करके, पाकिस्तान के आइन में तरमीम कर। तो ये कोई इसका जवाज़ इसलिए नहीं बनता कि वो 12 सीटें जो हैं वो इस्लामाबाद ने अपने हाथ में रखी हुई हैं कि कश्मीरियों के नाम पे कोई सिंध में है, कोई पंजाब में है, कोई मुख्तलिफ इलाकों में, जहाँ भी उनको सीटें अलाट की हुई हैं और वो सबको पता है कि वो सीटें किसकी होती हैं और कैसे मैनेज होती हैं। वैसे तो खैर सारे पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे मैनेज होते हैं एवरीबॉडी नोज़, द होल वर्ल्ड नोज़ एक्चुअली। लेकिन 53 गलबन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है आज़ाद जम्मू कश्मीर, तकरीबन 4 से 5 मिलियन की टोटल, 40 से 50 लाख की टोटल आबादी है। अब इसके निहायत अहम नुक्ते की तरफ मैं आने लगा हूँ। ਇਹਦਾ ਪੁਰਮਨ ਇhtਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ सब पुलिस नाल मिली थी एक शहरी का ये कह रहा है, जबकि ये नीलम पुल पे हम मौजूद हैं, बस आइलैंड की बड़ी तादाद जो है यहाँ पे मौजूद है। तो राय ने ये बताया और इसके इसके नतीजे में 5 अफराद शदीद जख्मी है, जिनमें से 100 की है शदीद जख्मियों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। और वो ये है कि भारत का जो गहरी नज़र लगा के बैठा हुआ है वो अपनी जगह पे, लेकिन ये देखें कि उसके बिल्कुल मुल्हिका गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है जो ऑलरेडी टर्माइल है। वहाँ पे अफरा तफरी है, वहाँ पे सेक्टेरियन इश्यूज भी हैं और वहाँ पे दीगर मसाइल और लोगों की महरूमियाँ वो भी अपनी जगह पे एक सच है। तो जब इस तरह का एक एहतजाज आगे बढ़ता है तो ये मुमकिन नहीं होता कि कोई साथ वाले इलाके जो हैं वो उसकी जद से महफूज रह सके। ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और अब आज़ाद जम्मू कश्मीर और जीबी गिलगित बल्तिस्तान अगर यहाँ पे मसाइल बढ़े, तो उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि उधर से चाइना का सी पैक जो है वो $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पे गौर करें तो मालूम होता है कि हमारी एवरेज इनकम जो है वो 1500, एक कश्मीरी जो पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में है उसकी एवरेज इनकम $1500। और ये कभी ना भूलें कि एक बहुत बड़ी तादाद लाखों में, प्रैक्टिकली लाखों में कश्मीरी जो हैं वो यूके में या दीगर मगरबी ममालिक में मौजूद हैं और वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आता है। ये नहीं है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस इस तरह का है कि वहाँ पे लोगों की इनकम इस हद तक जा रही है, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि वो बाहर का पैसा जो है वो $1500। अब आप अगली बात सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, भारत के ज़ेर तसल्लुत जो कश्मीर है, वहाँ पे एवरेज इनकम $1800, 1500 के मुकाबले में $1800। और ये भी ना भूलें कि वहाँ इंडियन कश्मीरी पाकिस्तानी कश्मीरियों के मुकाबले में बहुत कम है, बहुत कम। वहाँ पे 10% ग्रोथ रेट है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में 10% ग्रोथ रेट है। और ख़ास तौर पे जब उसकी एक अलग अलग स्टेट की हैसियत को ख़त्म करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर को उन्होंने हिस्सा बनाया इंडिया, तो उसके बाद वहाँ मैसिव डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे लोग क्या मानते हैं? अधूरे मंसूबे, तालीम का शोबा निगलेक्टेड, करप्शन और मरात जो कश्मीरियों के नाम पे हासिल हो रही हैं, वहाँ के अशरफिया, जाली हुकूमतें। तो ये एहसास महरूमी बड़ा जेन्युइन है। इसको अगर ये समझा जाए कि ये सिर्फ एक नारा है या ये कहा जाए कि जी
کچھ لوگوں نے تماشا بنایا ہے، وہ غیر ملکی ایجنٹس ہیں یا وہ، یہ جیسے ہماری ایک فیشن ہے یہ بات کر دینا کہ اصل حقائق پر توجہ کیے بغیر یہ الزام دے دینا کہ یہ غیر ملکی ایجنٹس ہیں، تو اسے کام نہیں چلے گا۔ اور اب خون شامل ہو چکا ہے، اس بات کو نہ بھولیے گا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کشمیری ایک قوم ہے۔ ہم پاکستانی قوم ہیں یا نہیں ہیں وہ تو خیر ابھی اٹ از یٹ ٹو بی ڈیفائنڈ کہ ہم پاکستانی قوم ہیں یا نہیں، ادروائز تو ہم نے مختلف جو ایک ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح طاقت کا استعمال کیا گیا، اور خوفناک حد تک اس کے نتائج جو ہیں وہ ٹھیک ہے، لوگ ڈر گئے ہیں، اور اب پولیٹیکل ایٹ لیسٹ کوئی تحریک جو ہے اس کے فوری امکانات نظر نہیں آتے۔ دیٹ واز سکسیسفل، اوکے، اسٹریٹجیکلی دیٹ واز سکسیسفل پالیسی، لیکن اب معاملات بالکل مختلف ہیں۔ یہ کشمیر ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا اب انڈیا فیکٹر کی طرف ہے۔ راج ناتھ نے آج سے شاید 1-2 ہفتے پہلے جو انڈین ڈیفنس منسٹر، اس نے کیا کہا تھا کہ ہمیں آزاد کشمیر حاصل کرنے کے لیے شاید طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے۔ یہ بہت گہرا جملہ، اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ہم اس کا موقع تو نہ دیں، اور اگر آزاد کشمیر میں جو مظاہرے جس شدت کے ساتھ ہوئے، اور اس سے پہلے جو معاہدے کیے گئے ان کے ساتھ ریگارڈنگ الیکٹریسٹی، ٹیکسز، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، یہ 4-5 مین مطالبے، تو وہ آپ نے معاہدے پہلے جو کیے وہ پورے نہیں کیے۔ یہ ہوش کریں، صرف یہ کہہ دینا کہ بلوچ جو ہیں وہ سارے غدار ہیں، اور باقی جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل ایجیٹیشن جو ہے اس کا یہاں پہ کوئی سکوپ نہیں ہے، تو نہیں تو پھر ہم پتہ ہے آپ کو کیا کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ اس طرح مینج نہیں ہوں گے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بالکل پڑوس میں کون بیٹھا ہوا ہے، لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف کون بیٹھا، جو کہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی نامکمل، تو ایسا موقع نہ دیں۔ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ شاید ہوش زیادہ کرنی پڑے، جہاں پہ محض طاقت کا نشہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، اور ویسے بھی دنیا اس وقت کس سمت میں بڑھ رہی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ ابھی وائٹ ہاؤس واشنگٹن کی جو ایک گونج ہے وہ ابھی تک سارے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مشرق وسطیٰ کی جو نازک صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے، نیٹو اور رشیا کا جو کنفلکٹ ہے وہ بھی ایک ہاریفائنگ پروپورشنز میں جا رہا ہے۔ اس پہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں۔ کشمیر کا ایشو ہوش مندی کے ساتھ مینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں تو ضرور سامنے رکھیں۔ اس مختصر سی ویڈیو میں میں نے اپنے کچھ پوائنٹس عرض کر دیے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔